नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? धन, करियर, प्रेम और भाग्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें। बारी आ गई है आज के वास्तु टिप की। आज का वास्तु टिप आपकी तरक्की और सुख समृद्धि से जुड़ा है। अगर आपके घर में अचानक लाल या भूरी चींटियां बड़ी संख्या में दिखाई देने लगी हैं या वो दीवारों पर लगातार चढ़ती नजर आ रही हैं, तो वास्तु शास्त्र में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। मान्यता है कि लाल चींटियों का अधिक दिखाई देना घर में तनाव लेकर आता है, विवाद बढ़ाता है, अनावश्यक खर्च और आर्थिक तंगी की स्थिति की ओर इशारा करता है। वास्तु के अनुसार ऐसे संकेत मिलने पर घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ाएं। इसके लिए ईश्वर का स्मरण करें और उपाय के तौर पर मंगलवार या शुक्रवार को चींटियों के लिए नारियल का बुरादा, आटा और शक्कर का मिश्रण तैयार करें और इसे चींटियों को खाने के लिए दें तथा हनुमान जी व मां लक्ष्मी का ध्यान करें और घर पर आने वाले आर्थिक संकट के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करें। बारी आ गई है आज के महाउपाय की। बच्चों की भलाई के लिए, पढ़ाई के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुध, सूर्य और चंद्रमा ग्रह के उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने से बच्चों का अच्छा होता है। पढ़ाई और एकाग्रता के लिए बुध और सूर्य के लिए ये उपाय बच्चों से नियमित रूप से आपको कराना चाहिए। कम से कम रोज उन्हें 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहिए और सुबह तांबे के लोटे में जल, रोली और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ दिलवाना चाहिए। इससे बच्चों का बुध ग्रह अच्छा होता है और सूर्य भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इसके साथ बच्चे की स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती की तस्वीर को लगाना चाहिए और उन्हें हमेशा ये बात सिखाएं कि जब भी वो पढ़ने बैठे और उनसे अपने लिए अच्छी बुद्धि और अच्छी शिक्षा की प्रार्थना करें। ऐसा करने से बच्चों के ये तीनों ग्रह बहुत ही अच्छे होते हैं, बुध, सूर्य और चंद्रमा, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और बच्चे लगातार तरक्की करते हैं। तो ये था आज का महाउपाय। चलिए जान लेते हैं आज का दिव्य संदेश। हर बात की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जवाब देना सीखें। अक्सर हम हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमें कुछ कहता है तो हम बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। प्रतिक्रिया हमेशा एक्शन का रिएक्शन माना जाता है, जो अक्सर गुस्से में या जल्दबाजी में किया जाता है और ये आपके हालात को और ज़्यादा खराब कर देता है, अक्सर आपको गलत साबित कर देता है। लेकिन जब हम किसी बात का जवाब देते हैं तो वो बड़ी समझदारी और धैर्य से सोच समझ कर देते हैं, जो हमेशा हमारी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। इसलिए अगली बार अगर कोई आप पर उंगली उठाए तो गुस्से में चिल्लाने के बजाय एक गहरी सांस ले, बात को समझे और फिर ऐसा जवाब दे जो सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर दे। कम बोले, ठीक बोले, यही था आज का दिव्य संदेश। दिन की शुरुआत करें शुभ जानकारी के साथ। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग। पंचमी तिथि आज शाम 5 बजे रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 10:06 तक रहने वाला है। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग आज दोपहर 2:53 तक। उसके बाद वृज योग शुरू होने वाला है। राहु काल आज सुबह 10:47 से 12:28 तक है और चंद्रमा आज सुबह 10:06 तक कर्क राशि में, इसके बाद सिंह राशि में संचार करने वाला है। तो ये था आज का पंचांग। चलिए जानते हैं अब हम सभी राशियों का हाल। 19 जून 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आज मंगल और चंद्रमा का ग्रह प्रभाव आपको ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। सकारात्मक पक्ष यह है कि रुके हुए कार्यों में गति आएगी। परिवार का सहयोग भी मनोबल बढ़ाएगा। सावधानी के रूप में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना है और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि छोटी सी गलती लाभ को हानि में बदल सकती है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जरूर लिखें। उपाय क्या करना है? हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। आज शुक्र का ग्रह प्रभाव जीवन में सुख, आकर्षण और सकारात्मकता बढ़ाने वाला है। सकारात्मक पक्ष यह है कि आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत दिखते हैं। सावधानी यह है कि अनावश्यक खर्चों से बचना है और भावनाओं में बहकर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो जय माँ लक्ष्मी लिखें।
उपाय के तौर पर माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करने हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन किस प्रकार से रहने वाला है। आज बुध ग्रह का प्रभाव आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता को मजबूत करने का काम करेगा। सकारात्मक पक्ष यह है कि बातचीत के माध्यम से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है और नई योजनाओं में प्रगति होगी। सावधानी ये है कि दूसरों की बातों में आकर निर्णय ना लें और बेवजह की बहस से दूर रहें। यदि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो जय गणेश जरूर लिखें। उपाय क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है। ऐसा करके आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज चंद्रमा का ग्रह का जो प्रभाव है मन को संवेदनशील लेकिन रचनात्मक बनाए रखेगा। सकारात्मक पक्ष ये रहेगा कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नई उम्मीदें और नए विचार आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे। और सावधानी आपको आज के दिन ये रखनी है कि भावुक होकर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है और पुरानी बातों को मन पर हावी नहीं होने देना है। यदि आप जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उपाय क्या करना है, शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सिंह राशि वालों के लिए चलिए जान लेते हैं कि आज के ग्रह सितारे उनके लिए क्या कहते हैं। तो आज सूर्य का जो ग्रह प्रभाव है आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। सकारात्मक पक्ष आपके लिए ये रहने वाला है कि मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से किया गया प्रयास सफल होने के संकेत दिखते हैं। सावधानी ये रखनी होगी कि अहंकार और जिद से बचना होगा, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है, वाद विवाद हो सकता है। यदि आप सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार हैं तो जय सूर्यदेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उपाय सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन शुभ हो। कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन उनके लिए क्या कहता है। आज बुध का ग्रह प्रभाव आपके कार्यों को सही दिशा देने का प्रयास करेगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि मेहनत का फल मिलने के संकेत दिखते हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफलता की तरफ बढ़ेंगी। सावधानी ये रखनी होगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी है और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं रखनी है। यदि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें। उपाय के तौर पर हरी मूंग का दान करना है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन उनके लिए क्या कहता है। तो आज जो शुक्र ग्रह का प्रभाव है रिश्तों में मधुरता और संतुलन बनाए रखने का काम करेगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि मित्रों और सहयोगियों का साथ आपको मिलता नजर आएगा। साझेदारी से जुड़े कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। सावधानी आपको ये रखनी है कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद पर अधिक दबाव नहीं डालना और खर्चों पर नियंत्रण रखना है। यदि आप प्रेम और संतुलन को महत्व देते हैं तो जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उपाय क्या करना है, माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज के ग्रह सितारे क्या कहते हैं। तो आज मंगल का जो प्रभाव है आपको साहस और दृढ़ निश्चय प्रदान करेगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि कठिन कार्यों में भी आपको सफलता मिलने की संभावना होगी और आपकी मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आज जा सकता है। सावधानी आपको ये रखनी है कि कटुवाणी से बचना है और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा नहीं करना, नहीं तो प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। यदि आप चुनौतियों से डरते नहीं हैं तो जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखें। उपाय करें हनुमान चालीसा का पाठ। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन उनके लिए क्या कहता है। तो आज धनु राशि पर गुरु ग्रह का जो प्रभाव है भाग्य और ज्ञान दोनों को मजबूत करने वाला होगा। सकारात्मक पक्ष आपके लिए रहने वाला है कि नई योजनाओं में आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा या यात्रा से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है और आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ सकती है। परिवार का वातावरण भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। सावधानी आपको ये रखनी है कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचना है। समय की बर्बादी आपको नहीं करनी और यदि आप गुरु कृपा में विश्वास रखते हैं तो जय गुरुदेव कमेंट बॉक्स में लिखें। उपाय केले के वृक्ष में जल डालें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो।
मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन उनके लिए क्या कहता है। तो आज शनि ग्रह का जो प्रभाव है आपको धैर्य और अनुशासन का महत्व समझाने वाला होगा। सकारात्मक पक्ष आपके लिए यह रहने वाला है कि लंबे समय से किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आर्थिक स्थिरता आपकी बनी रहेगी, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि नकारात्मक विचारों को मन में जगह नहीं देनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। यदि आप धैर्य की शक्ति को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। उपाय क्या करना है, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कहते हैं उनके तारे सितारे। आज शनि और गुरु का प्रभाव आपको नई सोच देगा, नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। नई जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। सावधानी आपको ये रखनी है, आलोचनाओं से विचलित नहीं होना है। धन संबंधी मामलों में सतर्कता रखनी है। यदि आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। उपाय, जरूरतमंद को पानी का दान करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपके लिए आज का दिन शुभता भरा हो। मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा है। आज गुरु का ग्रह प्रभाव मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि मन की कोई इच्छा पूरी होने के संकेत दिखते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। सावधानी ये रखनी है, कल्पनाओं में खोकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें तथा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। बारी आ गई है अब एक जादुई कहानी की जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। एक युवक था जो हर छोटी सी असफलता से टूट जाता था। किसी ने अगर उसकी बुराई कर दी तो कई दिनों तक दुखी रहता। कोई काम बिगड़ जाता तो खुद को ही दोष देता। एक दिन वो एक बुजुर्ग संत के पास गया और बोला, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, लोग कुछ भी कह देते हैं और मेरा मन टूट जाता है। संत उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर उठाकर पानी पर फेंका और पत्थर तुरंत नदी की गहराई में चला गया। फिर उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर रखा और वो लहरों के साथ हिलता रहा लेकिन डूबा नहीं। संत बोले, जब तुम्हारा मन दूसरों की बातों को पत्थर की तरह पकड़ लेता है तो तुम डूब जाते हो, लेकिन जब तुम सीख जाते हो कि हर बात को अपने ऊपर नहीं लेना है तब तुम लकड़ी की तरह हल्के रहते हो और हमेशा तैरते रहते हो। तब उस युवक ने पूछा, तो मैं मजबूत कैसे बनूं? संत मुस्कुराए और बोले, लोग क्या कहते हैं उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनकी बातों को कितना महत्व देना है ये हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। उस दिन के बाद युवक ने एक नियम बना लिया। हर आलोचना पर दुखी होने से पहले वो खुद से पूछता, क्या ये बात सच में मेरे जीवन को बदल सकती है? और ज्यादातर जवाब उसे नहीं में मिलता था। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होता चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि मानसिक ताकत का मतलब यह नहीं कि आपको कभी दर्द ही ना हो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप हर दर्द को अपनी पहचान ना बनने दें, अपना नियंत्रण दूसरे के हाथों में ना दें। तो ये थी आज की जादुई कहानी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।